पण सरेंडर। आपने ये शब्द काफ़ी बार सुना होगा कि सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, एक्सेप्ट कर लो, छोड़ दो, जाने दो। तो एक विचार आता है, क्या सच में ऐसा किया जा सकता है? क्या कोई है जो समर्पण कर सके? कई बार कई गुरु अपने शिष्यों को बोलते हैं कि ये अहंकार छोड़ दो, ये भी समर्पण है। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में सब कुछ छोड़ दो, ये भी समर्पण है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने विचार को छोड़ दो, विचारों का पीछा मत करो, ये भी समर्पण है। कुछ लोग इसको किसी दूसरी भाषा में बताते हैं कि एक्सेप्ट कर लो। कुछ लोग इस भाषा में समझाते हैं कि जो है होने दो, जाने दो। तो एक विचार मन में आता है कि क्या सच में कोई व्यक्ति है जो समर्पण कर सके? क्या ये समर्पण करने वाली क्रिया है या सिर्फ होने वाली क्रिया है? हमेशा से समर्पण को कर्ता भाव के हिसाब से देखा गया है। हमेशा से ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति है, कोई करने वाला है जो समर्पण कर सकता है, कोई खुद से समर्पण कर सकता है। मतलब किसी के पास चॉइस है कि वो परमात्मा के चरणों में छोड़े या ना छोड़े, या अपने अहंकार को छोड़े या ना छोड़े, या अपने विचारों को छोड़े या ना छोड़े। हमेशा से इस हिसाब से प्रैक्टिस कराई गई है सभी को। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? मैंने कई बार देखा है कि कई गुरु लोग अपने शिष्यों को बताते हैं कि सब परमात्मा के चरणों में छोड़ दो, या कुछ शिष्यों के मुंह से भी मैंने सुना है कि वो अपने गुरु को बोलते हैं, गुरु जी हमने तो सब आपके चरणों में छोड़ दिया, अब जो भी है बस आप ही देखेंगे। तो देखिए उनकी बातों के अंदर ही कितना कुछ देखने को मिल जाता है। वो ये कहते हैं गुरु जी हमने सब परमात्मा के चरणों में छोड़ दिया, या हमने सब आपके चरणों में छोड़ दिया, बस अब जो है आप ही देखोगे, या अब जो है परमात्मा ही देखेगा। तो यहाँ देखो समझने वाली बात है कि जब छोड़ ही दिया, समर्पण कर ही दिया, सरेंडर कर ही दिया, हथियार डाल ही दिए, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि अब आप ही देखोगे। मतलब अभी भी उनके मन में कहीं है कि हमने तो छोड़ दिया लेकिन अब ये देखेगा, ये सामने वाला देखेगा या परमात्मा देखेगा जो हमारे साथ होना है। और मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ कि ऐसा भी होता है कि कभी कुछ शिष्य अपने गुरु से बोलते हैं, या तो वो ऐसे सवाल करते हैं, देखिए अब तो हमने आपके चरणों में छोड़ दिया, या अब हमने परमात्मा के चरणों में छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, बात ख़त्म। फिर जब वो बोलते हैं उनको किसी सत्संग में, किसी मीटिंग में, कभी फ़ोन कॉल पे या कैसे भी मिलके गुरुजी को बोलते हैं कि हमने बस अब सब छोड़ दिया, अब सब छोड़ दिया, हमने समर्पण कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद जब कभी अगली मीटिंग होती है, या अगला सत्संग होता है, या अगली फ़ोन कॉल होती है, जैसे भी उन दोनों की आपस में बात होती है, वो बोलते हैं ओ गुरुजी वो पिछले महीने मैंने समर्पण किया था, सब कुछ छोड़ा था, बात बनी नहीं, वो परेशानियाँ वैसी चल रही हैं, हाँ वो बिज़नेस में वही दिक्कतें आ रही हैं, अरे वो घर में वही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो समर्पण किया था उसकी बात बनी नहीं। मतलब अभी भी उनको लगता है कि समर्पण के बाद कुछ अच्छा होगा। इसका मतलब वो ये सोच के बैठे हैं कि जब हम समर्पण कर देंगे उसके बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी तक उनको ना ये बात नहीं समझ में आई है कि समर्पण जो है ना, एक्सेप्ट करना है, छोड़ देना है, जो है उसे एक्सेप्ट करना है, उसमें अच्छा या बुरा देखना नहीं है। और यहाँ ये समझाया जा रहा है कि समर्पण भी किया नहीं जा सकता, वो कोई क्रिया नहीं है। कोई अपने आप से, खुद से जान के, विचार ला के समर्पण नहीं कर सकता किसी के चरणों में। अगर आप सोचते हैं परमात्मा के चरणों में करेंगे, तो आप परमात्मा के चरणों में भी समर्पण नहीं कर सकते। ये करने वाली क्रिया नहीं है, ये एक होने वाली क्रिया है। करना और होना सब अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अगर इसको और गहराई से देखा जाए तो समर्पण तो हुआ ही पड़ा है। अब आपका काम, बिजनेस, घर अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आपके नज़रिए में है। आप समर्पण करें या ना करें, आपने समर्पण किया ही हुआ है। ये ऑलरेडी सब हो ही रहा है, कोई इसे कर नहीं रहा।
आप किसी के चरणों में समर्पित हों या ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो है वो यही है, ये ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा ही होता रहेगा। वहाँ एक मैं भाव है, अंदर कुछ है जो मैं को जानता है, उसको लगता है ये सब जो हो रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, ये जो बिजनेस में जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, जो घर में जो हो रहा है मेरे साथ हो रहा है या मैं कर रहा हूँ। तो उसको वो अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से अच्छा या बुरा जानने लगता है। तब उसको लगता है कि अगर अभी कुछ बुरा हो रहा है और किसी गुरु ने, किसी ध्यानी ने, किसी बताने वाले ने ऐसा मुझे समझाया है कि अगर मैं समर्पण कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ समझ का खेल है। हो सकता है किसी गुरु ने, किसी समझाने वाले ने कुछ बोला हो, लेकिन इधर जो सुनने वाला होता है वो अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से उसको सुन लेता है और वो सोचता है समर्पण करने से सब अच्छा हो जाएगा, जो उसके नज़र में अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा है नहीं। जो है बस यही है, जो है हो रहा है। समर्पण जो है करने की चीज़ नहीं है, आप उसे कर नहीं सकते, वो बस यूं ही हो जाता है। और कब होता है? जब आपको दिख जाता है कोई करने वाला नहीं है, कोई है नहीं जो ये सब कर रहा है, कोई है नहीं जिसके साथ ये हो रहा है, ये बस हो रहा है। कोई चीज़ अलग नहीं है किसी से, ये सब कुछ बस अपने आप हो रहा है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर बढ़ता है, घटता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे अंदर खून दौड़ता है, बारिश होती है, समुंदर है, समुंदर में पानी उठता है, गिरता है, हवा चलती है, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, इसके पीछे कोई करने वाला नहीं है। तो ऐसे ही समर्पण भी कोई कर नहीं सकता। अगर जब तक कोई ये कहता है कि मैं समर्पण कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी उसके मन में एक कर्ता भाव है, उसे लगता है वो है जो कुछ कर सकता है। तो फिर वो समर्पण का विचार लाए या ना लाए, या उसके मन में समर्पण का विचार आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करने वाली क्रिया नहीं है, ये होने वाली क्रिया है। जब आपको दिख जाता है अंदर एक पॉइंट पे कुछ होता है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, बस वो यूं ही हो जाता है, तो समर्पण भी हो जाता है। तब हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, तब हर चीज़ समझ में आ जाती है, और तब किसी के चरणों में भी समर्पण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस बात को करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कुछ कर रहे हैं, वो बस यूं ही हो जाता है। तब पता चलता है समर्पण तो पहले से ही था, पहले से सब कुछ समर्पित था और सब बस हो रहा था। बस वो एक विचार था जिसे लग रहा था कि वो कर रहा है या हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो है बस यूं ही है जैसा ये सब है।